नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो शख्स एक इमोशन है। इमोशन इसलिए क्योंकि जब भी आप हंसते हैं तो उनके गाने सुनते हैं। जब भी उदास होते हैं तो चेहरे पे हंसी आती है उनके गाने सुन के। जब प्यार होता है आप उनके गाने सुनते हैं, और जब दिल टूटता है उसको जोड़ने के लिए भी आप उनके ही गाने सुनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निकिता गांधी की। निकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। अच्छा, निकिता, आपको लगता है कि एक सिंगर है वो एक इमोशन है? क्योंकि किसी भी इमोशन में, चाहे आपको प्यार हुआ है, दिल टूटा है, या आप खुश है, या आपको किसी चीज का गम है, उसको कन्वर्ट करना है खुशी में, तो एक सिंगर के जो गाने वही काम आते हैं। जी, बिल्कुल। जी। और आई थिंक हम तो सिर्फ़ एक वेसल है ताकि लोग अपने इमोशंस के साथ जी। कनेक्टेड रह पाएँ, महसूस कर पाएँ, खुशी भी हो, दर्द भी हो, जो भी हो। जी। अच्छा, निकिता, आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 2023 है, वो बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ आपके साथ है। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छे गाने हम आपके सुन पा रहे हैं। शहज़ादा, तू झूठी मैं मक्कार, इतने बेहतरीन गाने आप डिलीवर कर रहे हैं। तो 2023 की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे तो मतलब मैं सच कहूँ तो बिलीव नहीं कर पाई कि इतने सारे गाने 1 महीने में ही निकल गए। मतलब 2023 मनाते-मनाते ही काफ़ी अमेज़िंग गाने निकले और तीनों प्रीतम दा के साथ उनके साथ मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी विद राब्ता। तो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल सा एक सॉर्ट ऑफ री एंट्री हो गई क्योंकि उनके साथ ही शुरुआत हुई बॉलीवुड में और वापस से 2023 की शुरुआत हुई विद ऑल दीज़ 3 सॉन्ग्स एंड सारे गाने इतने सुंदर हैं। इट्स अ प्लेज़र एक्चुअली टू सिंग फॉर हिम क्योंकि उनके गाने ही ऐसे हैं कि खुद सुनने में भी क्योंकि मुझे एक्चुअली खुद की आवाज़ सुनने में बहुत अजीब लगती है। खुद को सुनने में अजीब लगता है। लेकिन गाने इतने अच्छे हैं कि फिर भी सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे लगता है कि 2 लोग हैं, जब आप कोई भी आपका नया गाना आता है, तो वो किस तरीके से उसको प्रेज़ करते हैं, या किस तरीके से आपको उसका रिवर्ट बैक करते हैं, वो एक है उदयवीर गांधी सर और निपा गांधी, जो दोनों ही डेंटिस्ट हैं। तो क्या उनके क्लिनिक्स में भी आपके गाने बजते हैं और वो कहते हैं, देखो, शी इज़ माय डॉटर सिंगिंग दिस सॉन्ग? हाँ जी, मैं मम्मी-पापा इधर ही हैं, दूसरे रूम अच्छा। में बैठे हैं। इनफैक्ट उनके सपोर्ट की वज़ह से आई थिंक इतना स्मूथ रहा है मेरा जर्नी क्योंकि इतने इट्स नॉट ईज़ी टू टू गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली जब आप ऐसे एक म्यूज़िशियन के प्रोफ़ेशन को परस्यू करते हैं और बट मम्मी-पापा बहुत प्यार दिया इस जर्नी को और अभी भी मैं जब लैपटॉप सेट कर रही थी तो उन्होंने हेल्प किया जी ऐसे ये ठीक है, ये फ्रेम मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, ये लाइट वाइट ऑन करके मम्मी-पापा वहाँ गए। तो या आई मीन उनकी वजह से आई थिंक आई हैव कम दिस फार। अच्छा, स्कूल के बाद आप डेंटिस्ट बनने की राह पर तो चल पड़े थे, जी। लेकिन रहमान सर मिल गए इंडो जर्मन म्यूजिक एक्सचेंज प्रोग्राम में, और वहीं से जर्नी बदल गई। जी, मोर और लेस वैसा ही कुछ हुआ है। 2 आई मस्ट से कि मैंने कंप्लीट किया अपना अपनी पढ़ाई और रहमान सर मुझे पूछते थे लाइक हर 2-3 महीने में जब उनसे मुलाकात होती थी स्टूडियो में, तो सुबह-सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइक बहुत लेट नाइट को वो रात को ही काम करते हैं और जब तक मेरी बारी आई तो सुबह की 6 बज जाती थी और फिर मैं बोलती थी सर एक्चुअली सर आई हैव टू लीव, आई हैव कॉलेज और वो मुझे बोलते थे कि यू आर स्टिल इन कॉलेज मैंने कहा मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ 1-2 साल में खत्म नहीं होता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो हम पार्टी में वोकल्स, हम कहते हैं भाई अपना गिटार लेते आना, आपसे दो लाइन सुननी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप सिंगिंग इन द स्टूडियो करते हैं, जब आप किसी भी गाने को रिकॉर्ड करते हैं, उसपे इमोशंस, क्योंकि अलग-अलग तरीके के हम गाने देखते हैं, आपने गाए हैं। तो एक सिंगर के लिए इमोशंस कितना ज़रूरी हो जाता है गाते हुए या रिकॉर्ड करते हुए? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है और आई थिंक बट एक एक मतलब एक स्विच रहना भी ज़रूरी है क्योंकि आपका दिन भी बहुत खराब जा सकता है लेकिन आपका कोई रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग में कुछ दूसरा ही एक्सप्रेशन हो, तो ये चीज़ मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को भी स्विच कर पाएँ और कई कई बार ये भी हुआ है कि एक दिन में 2-3 रिकॉर्डिंग्स हैं और एक गाना बहुत
पार्टी टाइप का गाना है, दूसरा गाना बहुत स्लो मेलोडियस है, तो वो अपने ही आप को चेंज करना हर बार इज समथिंग दैट आई थिंक हम लोग को बहुत करना पड़ता है। अच्छा, देखिए, एज अ वुमन सिंगर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं फिल्मों में लीड पेयर की, और लीड पेयर सिंगर भी होते हैं क्योंकि ड्यूएट होता है, और मेल फीमेल सिंगर दोनों होते हैं। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि यार, जो स्पेस है वुमेन एक्ट्रेस को, वो कम दिया जाता है एक्टर के मुकाबले। क्या कभी फीमेल सिंगर्स भी ऐसा सोचते हैं? इट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट, क्योंकि ऐसे गाने, बहुत सारे गाने हैं जहाँ पे पूरा मेल है और एंड में एक छोटा फीमेल पार्ट रहता है, और मेल स्केल में भी रहता है गाना। तो आई थिंक वो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ जो चीज आप बोल रहे हैं जो फिल्म पे होता है, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग इज मतलब फिल्मों पे ही से ही जुड़ा हुआ है। तो जब फिल्म में मेल डोमिनेटेड सीन्स होते हैं तो ऑब्वियसली गानों में भी वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि सारे गाने वैसे, लाइक बहुत सारे गाने, जैसे अभी अमित त्रिवेदी के एक फिल्म में मैंने गाया जो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, उसमें मेरा एक पूरा गाना है और मेरा ही सोलो है, फुल फीमेल सॉन्ग, इट्स द एंट्री सॉन्ग ऑफ द फिल्म। तो फिल्म की शुरुआत होती है उस गाने से, एंड इवन दो इट्स नॉट इवन अ लिप सिंक, मतलब वो बेसिकली वो फिल्म को एस्टैब्लिश करता है वो गाना, मतलब मोन्टाज से, और वो पूरा फीमेल में है। तो आई थिंक इट्स सब्जेक्ट, ऐसा भी होता है वैसा भी। अच्छा निकिता, क्योंकि आप है बातचीत चालू रखेंगे, लेकिन और आपकी जितनी मधुर आवाज है, अगर वो हमारी ऑडियंस तक अभी तक नहीं पहुंची, तो मैं ये चाहूंगा कि बिना देरी किए, अगर आप कोई भी अपना मैशअप दो दो लाइनर करके अगर दो तीन सॉन्ग सुना दें ऑडियंस को, इट विल बी अ ट्रीट टू आवर ऑडियंस। वो मैंने तो गिटार रखा नहीं, आई डोंट थिंक इट्स ट्यून्ड आल्सो, बट तो मैं ऐसे ही गा देती हूँ आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड। जी। क्या सुनना चाहते हैं आप, वो तो बताइए। आप अपने फैंस के लिए जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कुछ भी दो अल्फाज उन सब लोगों के लिए। तो आई थिंक ये सबसे एप्ट गाना है फिर। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल गाना रहा होगा 2012 के बाद, जब 2017 में आपने इसका न्यू वर्जन गाया था। जी और मुझे लगता है कि, और मुझे क्या, मेरे को, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आप बहुत डरे हुए थे क्योंकि एक नया वर्जन लाना था, क्योंकि एजेंट विनोद का गाना था ये, और बिल्कुल। उसको नए वर्जन में लाना था। सो यू वर सो। डर से भी ज्यादा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सिंग दिस सॉन्ग। मेरे कोई सच, ऑब्वियसली आप कुछ गाने को रिकॉर्ड करने जाते तो एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि वाओ मेरा एक गाना निकल रहा है। मेरे जीरो एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा गाना मुझे तो, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैंने कभी गाया ही नहीं बॉलीवुड में, मुझे क्यों डालेंगे, और इतना बड़ा फिल्म दीपिका पे डिपिक्ट हो रहा है। तो आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हेन इट केम आउट आल्सो आई वाज शॉक्ड। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी मैसेज कर रहे थे कि दैट्स रियली यू। या आई थिंक वैसा था मेरा बेसिकली। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है, और आपने इतनी बेहतरीन शुरुआत करी है, और एक स्टेप रखना, और उसके बाद धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ना, जिस तरीके से आपने अपना ग्राफ बढ़ाया सिंगिंग का, हेड्स ऑफ। और ऐसे ही आप गाते रहिए, अपने फैंस को एंटरटेन करते रहिए, और जो रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए भी गाते रहिए, जिनके दिल टूट गए उनके लिए भी गाते रहिए। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा मुझे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, जहां तक मुझे पता है, और उनके लिए कभी गाने का मौका मिला? एक्चुअली नॉट फेवरेट एक्ट्रेस, उससे ज्यादा आई थिंक आप जो चीज बोल रहे हैं, मैंने एक्चुअली, मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी एक्ट्रेस के लिए आप गाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं गाया है। तो मैंने उनका नाम बहुत लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी आवाज भी काफी टूटी फूटी है मेरी जैसी। तो एज अ लाइक वेरी ऑब्जेक्टिवली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बैठेगा आवाज उन पे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने हॉलीवुड में गाने दिए हैं, और वो हॉलीवुड में इस समय रह रही हैं, तो अभी भी मौका नहीं खोया है, और अभी भी चांस है कि आप हॉलीवुड, क्योंकि पहले में आपने 3 गाने गाए हॉलीवुड के, जहां तक मुझे पता है, और आप इतना बेहतरीन हॉलीवुड सिंगिंग करते हैं। हालांकि हर लैंग्वेज में आप करते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा बीवी इज शी इज नॉट टू फार टू सिंग हॉलीवुड सॉन्ग फॉर हर। निक जोनस भी हैं जिनके साथ ट्यूनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह।
अच्छा, कृति सेनन आप लगता है ना एक लकी फैक्टर। देखिए स्टार्टिंग में कृति सेनन, और अभी भी 2023 की शुरुआत प्रीतम दा, देखिए कैसे कैसे नाम है। देखिए कहते हैं ना, इट्स अ रिवॉल्विंग वर्ल्ड, जो घूम के सब कुछ आ रहा है और इतनी बेहतरीन तरीके से आ रहा है। सो कृति और शहजादा में जो कार्तिक के लिए जो आप ट्यूनिंग देख रहे हैं और इतना पसंद किया जा रहा है, देखिए केमिस्ट्री भी पसंद की जानी चाहिए जब आपकी आवाज होती है, उस आवाज के पीछे जो एक्टर्स होते हैं। और आप तो खैर अनसंग हीरोज हैं जो पीछे से इतना बेहतरीन तरीके से गाते हैं, और हम कहते हैं कि कौन है इतना बेहतरीन गा रहे हैं, लेकिन पता लगता है कि निकिता गांधी ने गाया है, और निकिता गांधी लगातार अच्छे गाने गा रही है। आप कैसे देख रहे हैं जोड़ी कृति की और शहजादा में? मतलब कार्तिक और कृति की जोड़ी तो पता नहीं, लेकिन मेरी और कृति की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आप ट्रेन ओडिसी डांसर भी हैं। जी तो कहते हैं ना कि जब भी किसी चीज को आप दिल से करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी होता है, और जब आप डांसिंग करते हैं तो डिसिप्लिन आ जाता है। सिंगिंग में भी वही आपके दिखता है? जी, मैंने हिंदुस्तानी भी सीखा है क्लासिकल, लेकिन माय फर्स्ट लव वाज एक्चुअली डांस, क्योंकि मैंने डांस से शुरुआत की और उसके बाद मैं सिंगिंग सीखने लगी। तो दोनों साइड साइड बाय साइड किया मैंने पूरे बचपन में। और आई थिंक डांस और म्यूजिक भी ऐसी चीजें हैं जी। कि बहुत इंटरकनेक्टेड है। मतलब मैं जब ओडिसी सीखती थी तो जो गाने, वो ताल का जो जी। लगाव और एक इन्वॉल्वमेंट बनता है, और फिर जो गाने भी बजते थे जिन पे हम लोग डांस करते थे, उनको भी सुन सुन के हम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इट्स अ वेरी, आई थिंक आर्ट इन जनरल इतना इंटरकनेक्टेड है कि मुझे डांस भी, मैं स्टेज पे तो डांस करती हूँ, तो डांस करना, म्यूजिक करना, एक्टिंग करना, ये सारी परफॉर्मेंस आर्ट्स है जो बहुत आई थिंक इंटरकनेक्टेड है। रिमिक्सेस के दौर को कैसे देखते हैं? बिकॉज बहुत सारे रिमिक्स जब आए हैं पुराने गानों के, तो कईयों ने आपत्ति जताई कि उस तरीके से फ्रेम नहीं किए गए हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं रिमिक्सेस के दौर को? मुझे लगता है कि अगर दिल से किया गया है एक रीमिक्स, कभी कभार होता है कि ये गाना हिट हुआ था इसलिए वापस से करते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक वाला भी होता है, बट आई थिंक जब दिल दिल से बनाते हैं तो बहुत सुंदर बनता है। क्योंकि ये चीज मैंने एज अ परफॉर्मर नोटिस किया है कि जब आप एक मिक्स्ड ऑडियंस के लिए, सारे एज ग्रुप्स के ऑडियंस के लिए गाते हैं और एक रीमिक्स पेश करते हैं, तो व्हेन यू सी एवरीबडी रिलेटिंग टू इट, तो मजा ही कुछ और है। तो आई थिंक एक्चुअल पॉइंट ऑफ रीमिक्स इज टू, मतलब उस गाने को टू लिव, मेक इट लिव बियॉन्ड योर जनरेशन, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी सुने, उनको भी अच्छा लगे। तो आई थिंक अगर वो पर्पस उस डेडिकेशन से, उस रिस्पेक्ट से एक गाने को रिक्रिएट किया जाता है, तो एक बहुत सुंदर चीज है। अगर आप एक बुर्ज खलीफा गुनगुना दें अपनी ऑडियंस के लिए, तो बिल्कुल। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल। Oh yeah, हॉट मेरे बैनर नी, शब्द मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन टू अमेरिका, मुंडे याद ला दे मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, हाँ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा। अच्छा, निकिता बहुत खूब गाते हैं आप, मेरे को लगता है कि फरमाइशें कम नहीं होंगी। और लेकिन एक बहुत अच्छी काम आप कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए आप करते हैं, उस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। एडॉप्शन ऑफ डॉग्स को भी आप उसका कई प्रोग्राम्स के हिस्सा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? बिकॉज एक एनिमल एनवायरनमेंट कितना आप देखते हैं कि उसको साफ सुथरा और सेफ करना चाहिए, और एक एनिमल्स के लिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एनिमल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, दे वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। बहुत सारे लोग हैं जो एडॉप्शन के लिए, डॉग्स के लिए भी काम कर रहे हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। जी। um, ये ना, आई मीन आई थिंक इसका भी एक स्पेक्ट्रम है, हर एक का एक अलग अलग सोच, भावना भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं देखती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेड ब्रीड्स होते हैं इंडिया में, जैसे हस्कीज और ऐसे सारे डॉग ब्रीड्स जिनके लिए हमारा वेदर कंडीशन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, और उनको ऐसे एसी में डालना
पड़ता है, मतलब लोग अच्छे से रखते हैं बट लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको कष्ट होता है। एंड एक मतलब मेरा पर्सनली ये लगता है कि एक तो खरीदना नहीं चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, कि हमारे इंडियन ब्रीड्स को ना ऐसा लगता है कि ऐसा एक बन गया है सोसाइटी में कि इंडियन ब्रीड्स, इट्स नॉट कूल टू हैव इंडियन ब्रीड, और इट इज योर एक स्टेटस बन गया है बेसिकली टू हैव एग्जॉटिक एनिमल्स घर पे। और लेकिन हम खुद के ही एनिमल्स को, मतलब खुद के जो ब्रीड्स है, इंडिया में इतने सारे डॉग ब्रीड्स हैं और जी। उनको हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब प्यार भी देते हैं, रोड पे खिलाते हैं ये वो, लेकिन एक ऐसा बन गया। तो मेरे लाइफ में सिर्फ अडॉप्शन ही हुआ है डॉग्स का, चाहे जो भी ब्रीड हो, लाइक जो भी ब्रीड, जिनको भी मदद चाहिए। तो मेरा सेकंड डॉग भी इंडी था, तो ये चीज प्रोपोगेट करना लाइक इज माय पर्सनल मिशन। देखिए अगर आपकी जैसी थिंकिंग कुछ और लोगों की भी हो जाए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुधर जाएंगी, और जो क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स हम देखते हैं वो कम होगी। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेजुबान जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है, उन पे अत्याचार ना करें। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, वो परेशान है, तो उसको ले जाइए, उसको ट्रीट कराइए, एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा संदेश है, मैसेज है। और ये एक ह्यूमैनिटी है, और ये ह्यूमैनिटी सब में होनी चाहिए। एंड हेड्स ऑफ टू यू फॉर दिस थिंग। अच्छा निकिता, सबसे अच्छी बेहतरीन अभी तक मीडिया की एक हेडलाइन जो आप जिसने आपको शॉक कर दिया हो निकिता गांधी के लिए। अभी तक तो किसी ने मुझे शॉक नहीं किया कोई भी हेडलाइन से। जी। आई डोंट नो, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ क्रेजी कुछ हेडलाइन। अच्छा, आप एनी एनी फैन मोमेंट? ये भी मैंने ही गाया इस गाने, इस रीमिक्स के लिरिक्स, ये खबर छपवा दो अखबार में। अच्छा, एनी फैन मोमेंट जिसने आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज किया हो? um, ऐसे आई थिंक बहुत सारे आइसोलेटेड मोमेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत, एक्चुअली मोर देन एनीथिंग इट मेक्स मी फील कि जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। क्योंकि मुझे एक मोमेंट आया था मेरे लाइफ में, मैं जब म्यूजिक करियर शुरू कर रही थी, कि मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि मैं डॉक्टर की तैयारियां कर रही थी और मैंने कंप्लीट भी किया डेंटिस्ट्री, और मैंने पापा को कॉल किया था और पूछा था कि मैं क्या ठीक कर रही हूँ कि इतना सब करके मैं म्यूजिक परस्यू कर रही हूँ, जिस प्रोफेशन में मैं किसी को हेल्प कर पाऊंगी उसको ना करके किसी और चीज को कर रही हूँ। और पापा ने बोला कि ये भी एक म्यूजिक इज ऑल्सो मीडियम जिससे आप लोगों को हेल्प करते हैं, विच इज समटाइम्स मोर पावरफुल ऑल्सो देन मेडिसिन। यू डोंट नो हाउ यू इम्पैक्ट पीपल। तो जब मैं मेरे साथ ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं कि कभी कभार डीएम्स आते हैं कि आपका ये गाना मैं सुन सुन के आई वेंट थ्रू दिस एंड दैट, तो फिर मुझे समझ में आता है देयर सो मच बियॉन्ड लाइक मेंटल हेल्थ, जो हम लोग बात करते हैं आजकल, जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं आजकल, थिंग्स वेयर जिसमें हम रेस्पॉन्सिबल है एज आर्टिस्ट। तो इस चीज को निभाना, आई थिंक उस पर्पस को निभाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। देन व्हेन आई गेट सच फैन मोमेंट्स, तो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए जो आपके डैड ने बोली है लाइन कि इट्स अ मेडिसिन व्हिच कैन हील डिफरेंट थिंग्स आल्सो, लेकिन उसके लिए उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने के 2 लाइन बोलना चाहूंगा, और आप जरूर सुनाइएगा उन्हें, कि जब जब तेरी आवाज सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। तो अभी कौन कौन से सरप्राइजेस के बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनका तो डबल गा गा के भी ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को, दोनों हो जाएगा। अच्छा निकिता, सरप्राइजेस के पिटारे में और क्या चीजें हैं, और कब और कौन कौन से गानों से, या कोई नूर के बहाने हम आपका कोई कॉन्सर्ट देख पाएंगे? नूर एज इन द बैंड? यस। वो तो बहुत बहुत दिन पहले हमने एक्चुअली ये सूफी बैंड शुरू किया था जब मैं चेन्नई कॉलेज में ही थी, और बहुत दिन नहीं किया परफॉर्म। आई थिंक ये आपकी फरमाइश तो सुन के बहुत ही अच्छी लगी।
इसको रिवाइव डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, कोक स्टूडियो टाइप का बिल्कुल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके अलावा एक चीज तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ 2023 में, जो नया देखा है मैंने कि बहुत सारे पब्लिक शोज हो रहे हैं और बिल्कुल उसका आनंद ही कुछ और है, यू नो, बिल्कुल लार्ज अरीनाज में, लार्ज स्टेजेस, ओपन एयर स्टेज में परफॉर्म करना। और साल की शुरुआत हुई थी विद जियागंज, जहाँ जहाँ से अरिजीत है, और जी। उनके साथ टाइम, मतलब उन लोग, उनके उनके फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, फिर शो किया। तो साल का शुरुआत ही इतना सुंदर था, एंड आई होप कि और इन गानों के जैसे भी मुझे भी और सरप्राइजेस मिलते रहे और आप लोगों को भी। थैंक यू निकिता, हमसे बात करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। काफी राना के साथ अगर आप हमारे इस जी। बातचीत को एंड कर पाए। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। वाओ, थैंक यू, आपने हमारी फरमाइश पे ये गाना अपने फैंस, ऑडियंस और हमें सुनाया। और कीप एंटरटेनिंग अस विद योर सॉन्ग्स। आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं 2023 में। तो 2023 में जनवरी में जिस तरीके से आपने अपनी कॉन्सर्ट से शुरुआत करी चेन्नई में, और धीरे धीरे आपके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। होप यू मेक प्राउड टू योर पेरेंट्स। और जब वो जो आपके पेरेंट्स हैं, जब अपने क्लिनिक में किसी का ऑपरेट कर रहे हो और उन्हें दर्द हो रहा हो, तो आपका जो गाना है वो उनको उसको हील कर पाए। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।